Assalamu alaikum. My name is Zainab Ali and I'm from DPT. The topic of my presentation is Hunter syndrome. The contents of my presentation are: what is Hunter syndrome, risk factors, causes, signs and symptoms of Hunter syndrome, Hunter syndrome diagnosis, treatment and management, complications associated with Hunter syndrome and its prevention. What is Hunter disorder? हंटर सिंड्रोम एक रेयर और इनहेरिटेड डिजीज़ है, मतलब ये जेनेटिक है। और इस डिजीज़ में क्या होता है कि बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं करती शुगर मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्डअप हो जाते हैं ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में टाइम के साथ साथ, और ये डैमेज कर देते हैं फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट और एबिलिटीज़। ये डिसऑर्डर मोस्टली बॉयज़ में होता है। हंटर सिंड्रोम जो है एक ग्रुप ऑफ डिजीज से बिलोंग करता है जिसका नाम है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, और इसको म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 2 और एमपीएस 2 भी कहते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स है हंटर सिंड्रोम के, वो मतलब किन किन लोगों को ज़्यादा रिस्क फैक्टर है हंटर सिंड्रोम का, ये उनको हो सकते हैं जिनकी फैमिली में पहले किसी को हंटर सिंड्रोम हो, तो वो वाले लोग जो है उनको रिस्क होता है कि उनको भी हो सकता है। और जो बॉयज़ होते हैं उनका ज़्यादा हायर रिस्क होता है इनहेरिट करने का ये वाला डिजीज़ लड़कियों से, because the girls inherit two X chromosomes and the boys inherit only one X chromosome from the mother. तो जो अगर if a girl inherits the faulty gene, तो जो दूसरा जीन है वो प्रोवाइड कर देता है वो एंजाइम जो सही काम कर रहा है, तो फिर इस तरह उसे हंटर सिंड्रोम नहीं होता। लेकिन बॉयज़ में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो उसी का जीन जो है वो इनकोड कर रहा है उस एंजाइम के लिए जो ब्रेक डाउन करता है शुगर मॉलिक्यूल्स। तो वो अगर वही नहीं ठीक, वही डिफेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है बॉयज़ में ज़्यादा हायर रिस्क है। हंटर सिंड्रोम जो है वो एक जेनेटिक म्यूटेशन का रिजल्ट है। इफेक्टेड जीन वो ठीक तरह से वो एंजाइम नहीं बना सकता जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के लिए। और वो वाले लोग जिनको ये डिजीज़ है, बॉडी जो है इनफ एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करती, जो मिसिंग एंजाइम है वो कॉज करता है कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो ऑर्गन में और टिश्यूज़ में बिल्डअप हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और ये बिल्डअप जो है वो डैमेज कर देते हैं ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को थ्रू आउट द बॉडी। इसके साइंस और सिम्टम्स ये हैं। ये बच्चों में अपीयर होना शुरू हो जाता है जब उनकी एज होती है 2 एंड 4। हंटर सिंड्रोम जो है वो वेरी करता है सिवियरिटी में, डिफरेंट होता है, और ये इंक्लूड करता है स्टिफ जॉइंट, थिकनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स इंक्लूडिंग नॉस्ट्रिल्स, लिप्स एंड टंग, delayed appearance of teeth or wide spaces between teeth, larger than normal head, wide chest and short neck, hearing loss that gets worse with time, delayed growth, especially starting around age 5, enlarged spleen and liver, wide growths on the skin। ये सब साइंस और सिम्टम्स हैं उन लोगों के जिनको हंटर सिंड्रोम होता है। डायग्नोसिस क्या, हम कैसे पता चला सकते हैं? जो डॉक्टर है वो सेवरल टेस्ट यूज़ करता है डायग्नोस करने के लिए हंटर सिंड्रोम। यूरिन टेस्ट होता है वो, उसमें यूरिन टेस्ट में क्या होता है कि डिटेक्ट होते हैं अनयूजुअली हाई लेवल्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। फिर ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि हमें बता सकते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी से हम बता सकते हैं कि हंटर सिंड्रोम है या नहीं, तो वो भी एक साइन है डिजीज़ का। जेनेटिक टेस्टिंग आइडेंटिफाइज म्यूटेशंस चेंजेस इन द जीन टू कंफर्म डायग्नोसिस। जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है और जीन टेस्ट होता है कि उसमें कोई म्यूटेशन तो नहीं है, जो फिर उसके बाद अगर कोई म्यूटेशन हो तो हमें पता चल जाता है और डायग्नोज हो जाता है डिजीज़ के इसको हंटर सिंड्रोम है। Management and treatment. The treatment shown to do this best is enzyme replacement therapy. Doctors replace the missing enzyme with a human-made version of the enzyme called elaprase. ह्यूमन मेड वर्जन भी है इस एंजाइम का जो कि ब्रेक डाउन करता है शुगर मॉलिक्यूल्स, वो है उसे कहते हैं इलेप्रेस। डॉक्टर यूजुअली यही थेरेपी यूज़ करते हैं। डॉक्टर यूजुअली डिलीवर दिस ट्रीटमेंट इंट्रावेनसली थ्रू अ नीडल इंसर्टेड इनटू द वेन वंस अ वीक में ये एंजाइम इंजेक्ट करते हैं। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो गोल है इस ट्रीटमेंट का वो ये है कि डिजीज़ जो है वो मतलब कम हो, मतलब ज़्यादा ना हो जाए एकदम से, और इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ लाइफ।
कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसकी? ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यू टू थिकन टिश्यू एंड ब्लॉक्ड एयरवेज, हार्ट डिजीज हो सकता है, जॉइंट एंड बोन एबनॉर्मेलिटीज, डिक्लाइनिंग ब्रेन फंक्शन, कार्पल टनल सिंड्रोम, hernia, सीजर्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ये सब कॉम्प्लिकेशंस है जो एसोसिएटेड है विद द हंटर सिंड्रोम। इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है? क्योंकि ये जेनेटिक है तो हम लोग इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों की फैमिली में हंटर सिंड्रोम है किसी को, तो उसे किसी जेनेटिक काउंसलर से बात करनी चाहिए बिफोर हैविंग अ बेबी। दिस स्पेशलिस्ट कैन हेल्प पेरेंट्स अंडरस्टैंड द चांसेस ऑफ पासिंग द डिजीज ऑन टू अनदर चाइल्ड। वो बता सकते हैं कि कितने चांसेस हैं कि हंटर सिंड्रोम जो है वो दूसरे चाइल्ड में भी पास होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।